ग्रेटर हैदराबाद के इंतखाबात पर गजट नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा करते हुए बीजेपी कारपोरेटर्स ने एहतजाज किया। एहतजाजी बीजेपी कारपोरेटर्स ने वज़ीर आला की सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन पर धरना दिया। हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने तमाम एहतजाजियों को हिरासत में लेकर करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एहतजाजी बीजेपी कारपोरेटर्स का कहना है कि इंतखाबात हुए 1 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, आज तक गजट जारी नहीं किया गया है। इस दौरान एहतजाजी बीजेपी कारपोरेटर्स ने वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी की तरफ से लगातार मुतालबा हो रहा है कि जीएचएमसी इंतखाबात के बाद सरकार गजट जारी करे ताकि नए कारपोरेटर्स को अपनी कामकाज संभालने का मौका दिया जाए, जबकि 10 फरवरी तक पुराने जो कारपोरेटर्स है या जीएचएमसी कारपोरेशन है उसकी के आखिरी दिन 10 फरवरी का है, तो पुराने कारपोरेटर्स लगातार अभी भी काम कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि उनकी मियाद 10 फरवरी को ख़त्म होगी। हालांकि जीएचएमसी इंतखाबात हुए 1 महीने का गुजर चुका है। ऐसे में बीजेपी लगातार इस पर मुतालबा कर रही है कि गजट जारी किया जाए, क्योंकि इंतखाबात हुए 1 माह का वक्त गुजर चुका है। और बाकायदा आज प्रगति भवन पर बीजेपी कारपोरेटर्स और दीगर लीडर्स ने एहतजाज भी किया और वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ नारे भी लगाए। और आइए इस वक्त इस मामले पर बात करने के लिए एनवी सुभाष जो बीजेपी तर्जुमान है तेलंगाना से वो जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, आपका स्वागत है। बीजेपी का मुतालबा है कि गजट जारी किया जाए, लेकिन सरकार का ये कहना है कि 10 फरवरी लास्ट वर्किंग डे होगा, पुराने जो कारपोरेटर्स है या जीएचएमसी का जो आखिरी दिन है। हो सकता है सरकार उस चीज़ के पेश नज़र ये कर रही हो। क्या मुतालबा है आपका, डिमांड क्या है? अभी ऐसा है, अभी जीएचएमसी इलेक्शन होके भी ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते हो गए। जी जी। इसके बाद जो ये जो चुनाव में जो जीत के आए थे जी, वो बीजेपी से या कांग्रेस से या दूसरा पार्टी टीआरएस से जी, जो उनको जो चुनाव में जितवाया है वो आज और कल और परसों भी पूछ रहे हैं कि आप हमको वोट दिए थे, फिर आप हमारा काम एक कब से शुरू करेंगे जी। ये आंसरेबिलिटी जो लोगों का है वो आंसरेबिलिटी, अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन देना है? जी, अभी टीआरएस पार्टी या कुछ सोच रहे हैं कि उन ये जो चुनाव में हारने के बाद जी, ऐसा कुछ प्रयास कर रहे हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर उनका ही आदमी हो जी, या स्पेशल ऑफिसर लगाना है, हा? जी, या एक बाई इलेक्शन करना है या इसको पोस्टपोन करना है। ऐसा ये जो हादसा या घटना ये जो हो रहा है ये लोगों के लिए एक सरकार ऐसा क्यों कर रही है? आपको क्या शक लग रहा है? क्या कुछ सरकार कर सकती है? सरकार तो 100% एक स्पेशल ऑफिसर लगा के चलवाने का कुछ प्रयास कर रहे हैं, वो हमारा इंफॉर्मेशन है जी। मगर जो लोग आज इतना मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी का जो कारपोरेटर्स को जितवाया है वो हम लोग अभी उनको तो समझ में नहीं आता ना वो क्यों इतना जी। लेकिन सरकार ये भी कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है कि हर पार्टी अपना मेयर खड़ा करे, फिर जो वोट है वोटिंग होगी उस पर बाकायदा, ऐसी चीज भी आ रही है सामने। क्या ये मुमकिन नहीं है? अब देखिए, अभी सरकार अभी सोचना पड़ता है कि अभी 2-3 हफ्ते हो गए ये सब होने के बाद, अभी एटलीस्ट 9 फरवरी 10 के पहले ही जस्ट ऐसा कुछ नोटिफिकेशन दे सकते हैं ना जी। अपना पार्टी से मेयर का आदमी चुनाव और लोकतंत्र है जी जी, डेमोक्रेसी से है, वो जो मेयर का फ्लोर का इलेक्शन जस्ट हो सकता है। हम लोग इसमें कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है या कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है जी। मगर सुभाष जी, आप चाहते हैं सरकार कम से कम ये आश्वासन दे दे कि हर पार्टी अपना मेयर खड़ा करे, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। 100% हम लोग तो तैयार है जी। और टीआरएस का कारपोरेटर भी आज जो सोच रहे हैं कि टीआरएस पार्टी इतना झूठा पार्टी हो गया है कि अगर ये जो प्रयास करते हैं, अगर टीआरएस सरकार जी 100% टीआरएस कारपोरेटर भी भारतीय जनता पार्टी का मेयर को, हमारा जो उम्मीदवार को जो हम लोग खड़ा करते हैं उनको मेयर भी बना सकते हैं।
यानी शक्ति है उनको। टीआरएस के कारपोरेटर आपको सपोर्ट कर सकते हैं जीएचएमसी में, ऐसी उम्मीद है आपको? 100% उम्मीद है। वो अगर सीक्रेट बैलेट पर लगाए तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी जीत सकता है जी। ऐसा कुछ शक भी नहीं है हमको जी। मगर ऐसा अगर टीआरएस पार्टी अगर सोच के ऐसा करना तो क्या है, सरकार तो इस चीज से बचने के लिए देरी कर रही है? 100% देरी कर रहे हैं। वो स्पेशल ऑफिसर लगा के जी जितना दिन हो सकते जी। जितना दिन हो सकते उतना दिन खींच के फिर ये जो कितना भी जीएचएमसी में कितना भी पैसा है जी वो सब अपना अपना कॉर्पोरेटर और अपना अपना जो वादा किया है ना, झूठा वादा, जी, वो झूठा वादे के लिए खर्च करने के लिए भी कुछ प्लान कर रहे हैं। नहीं, वादा झूठा हो या सच, वादे पर काम तो करेगी सरकार। झूठा अब देखिए अगर काम, यानी ये कह रहे हैं आपके उन्होंने जो वादे किए उस पर काम कर लेंगे वो लोग? झूठा वादा अगर निभाना है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है जी। मगर वो झूठा वादा निभाने के लिए हम लोग वो जितना वादा किए हैं जीएचएमसी इलेक्शंस के पहले जी, तो भारतीय जनता पार्टी यही डिमांड करते हैं कि आप निभाए। ठीक, आप उसको हमको कुछ एतराज नहीं है उसमें। आप चाहते हैं जनता का काम हो, जनता का काम हो, जनता का लोक कल्याण हो। ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया सुभाष जी, आपने बात की न्यूज़ 18 उर्दू से। बहरहाल तेलंगाना बीजेपी लगातार जो है खिलाफ है टीआरएस सरकार के कि वो कम से कम गजट जारी कर दे ताकि जो नए कारपोरेटर्स हैं उनको कैसे काम करना है वो जायजा ले सकें काम करने का। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 253 नए मामले दर्ज हुए हैं। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 42,485 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 253 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। कल एक ही दिन में कोरोना से 3 अमवात हुई हैं। अब तक रियासत भर में जुमला 2,87,000 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। रियासत में 5,039 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 2,793 अफराद होम क्वारंटीन में हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 61 नए मामले दर्ज हुए हैं। हाईटेक फाउंडेशन की जानिब से गरीब बच्चों के लिए चलाए जा रहे सुनिधि होम्स को बेड्स और शॉल का अतिया दिया। शंकर फाउंडेशन की जानिब से अब्दुल्लापुर मिट के कोयडा में गरीब बच्चों का आश्रम है, जहां पर दर्जनों बच्चे मुकीम हैं। इन बच्चों को सर्दी से महफूज रखने के लिए बेड्स और शॉल का अतिया दिया गया। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने हाईटेक फाउंडेशन की सताइश की है। उन्होंने कहा कि दीगर तंजीमों को भी फलाही कामों के लिए आगे आने की ज़रूरत है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट वर्किंग पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी आज एसीबी कोर्ट में हाजिर हुए। नोट बराए वोट मामले पर आज एसीबी कोर्ट में हाजिर होना था। रेवंत रेड्डी के एडवोकेट ने बताया कि इस मामले की छानबीन का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन को हासिल है। इस सिलसिले में रेवंत रेड्डी के वकील ने एसीबी कोर्ट में अपील दाखिल की है। अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई को 11 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया है। हैदराबाद के मजाफाती इलाके हयात नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में भयानक सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क अबूर करने वाले 2 मजदूरों को टक्कर मारी, जिसकी वजह से 2 मजदूर मौके पर ही हलाक हो गए। हयात नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया। हादसे के बाद शाहराह पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गई। पुलिस ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपको दे दें, कुकटपल्ली से आ रही है। आतिशज़दगी हुई है वहां पर कुकटपल्ली के फेज 4 में लगी आग। टीवी रिपेयरिंग सेंटर में अचानक आग लग गई है। लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ। आतिश पर अमला की तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। बड़ी खबर हैदराबाद के नए शहर कुकटपल्ली में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। कुकटपल्ली के फेज 4 में लगी आग। टीवी रिपेयरिंग सेंटर में ये आग लगी है अचानक, जिसमें लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। और फायर ब्रिगेड अमले ने जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक लाखों रुपए मालियत का नुकसान हो चुका था। टीवी रिपेयरिंग सेंटर है जिसमें यह अचानक आग लगी है। कुकटपल्ली का इलाका है। कुकटपल्ली फेज 4 में रिपेयरिंग सेंटर टीवी का, जहां पर ये आग लगी है।
वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का। इस न्यूज